चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। 1 मई से भारत में कुकिंग गैस यानी एलपीजी के नियमों में कुछ बहुत ही बड़े और ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं बदलावों को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि हमारी आपकी रसोई से लेकर कमर्शियल बिजनेस तक इन सब का क्या और कैसा असर पड़ने वाला है। इसे ऐसे समझिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की इस नई पॉलिसी को हाल के सालों में देश के कुकिंग गैस ढांचे का सबसे बड़ा ओवरहॉल कहा जा रहा है। और इसका सीधा सा कारण है एक बढ़ता हुआ ऊर्जा संकट, जिसे कंट्रोल करने के लिए सरकार को ये कड़े कदम उठाने पड़े हैं। अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि भाई, आम जनता के लिए इसका क्या मतलब है। इन नए विनियामक बदलावों का रोजमर्रा की रसोई, खाना पकाने के तरीके और सबसे जरूरी घर के बजट पर वास्तव में क्या असर पड़ने वाला है। इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से इन 4 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले मई के बदलाव, फिर घरेलू नियमों का असर, कमर्शियल कीमतों में जो भारी उछाल आया है वो, और आखिर में इसके पीछे का असली ग्लोबल कारण। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मई में हुए बदलावों की और देखते हैं कि कैसे सरकार सब्सिडी को सही जगह टारगेट करने की कोशिश कर रही है। देखिए, इस नई पॉलिसी का मेन गोल बहुत क्लियर है। सिस्टम में जो भी गड़बड़ियां या दुरुपयोग हो रहे हैं उन्हें रोकना और पाइप्ड गैस नेटवर्क को तेजी से बढ़ाना। सरकार बस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सब्सिडी का फायदा सीधे तौर पर सिर्फ उन्हीं घरों को मिले जहां अभी तक पाइप्ड नेचुरल गैस या पीएनजी नहीं पहुंच पाई है। अब आते हैं घरेलू नियमों पर और समझते हैं कि परिवारों और आम जनता पर इसका क्या सीधा असर पड़ रहा है। ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप एलपीजी और पीएनजी दोनों का कनेक्शन एक साथ नहीं रख सकते। इस पे पूरी तरह बैन लग गया है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए केवाईसी अपडेट को अनिवार्य कर दिया गया है और गैस की डिलीवरी अब पूरी तरह से ओटीपी बेस्ड सिस्टम पर ही होगी। और ये नियम सिर्फ कागजों पर नहीं है, इनका असर तुरंत दिख रहा है। 14 मार्च को ये संशोधन आने के बाद से ही 43,000 से ज्यादा लोग अपने डबल कनेक्शन सरेंडर भी कर चुके हैं। और जैसे जैसे जांच बढ़ेगी ये नंबर और भी तेजी से ऊपर जाएगा। एक और बड़ा बदलाव हुआ है लॉजिस्टिक्स में, यानी गैस बुकिंग के टाइम गैप में। शहरों में अब आपको 2 रिफिल के बीच 21 की जगह 25 दिन का वेट करना होगा, और ग्रामीण इलाकों में तो ये गैप बढ़ाकर 45 दिन तक कर दिया गया है। सप्लाई चेन को बैलेंस करने का ये एक बहुत ही सख्त तरीका है। चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कमर्शियल कीमतों में उछाल और बिजनेस पर इसका क्या असर हो रहा है। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो 19 किलो वाली कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में मानो आग लगी हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 मार्च को एक छोटी सी बढ़ोतरी की थी, लेकिन उसके बाद 7 मार्च, अप्रैल और अब मई तक कीमतें लगातार और बहुत तेजी से बढ़ाई गई हैं। शायद आपको अंदाजा न हो, लेकिन ये बढ़ोतरी कोई थोड़ी बहुत नहीं है। इस क्राइसिस के शुरू होने से लेकर अब तक कमर्शियल सिलेंडर करीब 993 रुपए महंगा हो चुका है। जरा सोचिए, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों के लिए ये कितनी बड़ी चोट है। अब इस डेटा टेबल को देखिए, दोनों में कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ कमर्शियल सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 913 रुपए पर बिल्कुल फिक्स है। 7 मार्च के बाद से इस घरेलू कीमत को छुआ तक नहीं गया है। लेकिन ये घरेलू कीमतें ऐसे ही स्टेबल नहीं हैं। इसके पीछे एक भारी कीमत चुकाई जा रही है। मौजूदा दरों के हिसाब से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हर एक घरेलू सिलेंडर बेचने पर 380 रुपए का सीधा नुकसान हो रहा है, जिसे टेक्निकली अंडर रिकवरी कहा जाता है। और जब आप इस 380 रुपए के नुकसान को टोटल सेल्स से जोड़ेंगे ना, तो जो आंकड़ा आएगा वो हैरान करने वाला है। अनुमान है कि मई के आखिर तक इन तेल कंपनियों को कुल मिलाकर 40,484 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये एक ऐसा बोझ है जो आगे चलकर पॉलिसीज को पूरी तरह बदल सकता है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? आइए अपने चौथे और आखिरी भाग पर चलते हैं और इसके पीछे के वैश्विक कारण को समझते हैं। सच कहूं तो इन सब डोमेस्टिक पॉलिसीज और प्राइस हाइक का असली कनेक्शन पश्चिम एशिया से जुड़ा है। वहां जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसने पूरी दुनिया के एनर्जी सप्लाई रूट्स को ब्लॉक कर दिया है। कच्चे तेल और गैस की सप्लाई बाधित हुई है और उसी वजह से हमारे यहाँ की कीमतें तय हो रही हैं। हालांकि इतनी इंटरनेशनल प्रॉब्लम के बाद भी एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि सरकार ने 100% सप्लाई की गारंटी दी है, चाहे वो घर की एलपीजी हो, पीएनजी हो या फिर गाड़ियों के लिए सीएनजी। इनकी सप्लाई बिना किसी रुकावट के लगातार चलती रहेगी।
और ये स्टेबिलिटी सिर्फ वादों में नहीं बल्कि रोजमर्रा के फ्यूल में भी दिख रही है। दिल्ली में पेट्रोल 94.77 और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर पर ही बना हुआ है। इतनी ग्लोबल उथल-पुथल के बीच इन कीमतों का न बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए वो ये है, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरह बढ़ रही है उसके सामने हमारी ये लोकल सब्सिडी और कीमतें आखिर कब तक टिक पाएंगी? क्या आने वाले समय में हमें कुछ और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।